ये कहानी है एक ऐसी स्कूल जिम टीचर की जिसका पति काम की वजह से उसे समय नहीं दे पाता और इस वजह से वो टीचर अपनी शादीशुदा जिंदगी के असली सुख से दूर रह जाती है। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि उसी टीचर का एक स्टूडेंट उसकी तरफ काफी आकर्षित है और इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए वो टीचर अपने स्टूडेंट के साथ रिलेशन बनाती है। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज मैं जो कहानी बताने वाला हूँ वो है साल 2018 में आई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी एन अफेयर की। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी शुरू होती है अनीता नाम की स्कूल जिम टीचर से। अनीता का स्कूल में पहला दिन होता है और वो सभी स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देती है और सभी स्टूडेंट्स से उनके बारे में पूछती है। उसी बीच अनीता अपने स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जिसका नाम मार्कस होता है उससे उसके बारे में पूछती है। तब मार्कस बताता है कि उसका बहुत बड़ा है। मार्कस की बात सुनकर पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है और अनीता काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। आगे अनीता अपनी दो बेटी और अपने पति हैसी के साथ डिनर कर रही होती है। दरअसल वो दोनों बेटियां हैसी की पहली बीवी की होती है और अनीता हैसी की दूसरी बीवी होती है। जब उसी रात अनीता अपने पति हैसी के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करती है तब हैसी अपने काम में काफी बिजी होता है और अनीता से सोने को कहता है। ये सभी पहली बार नहीं था जो हैसी ने अनीता को सो जाने को बोला था। दरअसल हैसी एक बहुत बड़ा लॉयर था जिस वजह से वो अपने काम में इतना बिजी रहता था कि अनीता को समय नहीं दे पाता था और इसी वजह से अनीता खुद को अधूरा महसूस करती थी। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले अनीता जब जॉगिंग के लिए जाती है तब उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जब वो जॉगिंग से लौटकर घर आती है तब वो देखती है कि किसी ने उसके लिए फूल रखे हैं और ये बात अनीता को काफी अजीब लगती है। आगे अनीता जब स्कूल जाती है तब मार्कस अनीता को कॉम्प्लीमेंट देता है और उसकी तारीफ करता है कि वो आज काफी खूबसूरत दिख रही है और यहाँ से अनीता मार्कस को नोटिस करने लगती है और उसके बारे में सोचने लगती है। और जब मार्कस एक स्टूडेंट से लड़ाई करता है तब उसे चोट लगने पर मार्कस को फर्स्ट स्टेप करते वक्त उन दोनों के बीच एक अच्छा मूवमेंट बन जाता है। लेकिन तब भी एक स्टूडेंट के वहां आने से दोनों अलग हो जाते हैं। आगे स्कूल खत्म होने के बाद एक दूसरा टीचर अनीता पर लाइन मारने की कोशिश करता है मगर अनीता उसे इग्नोर कर देती है और जब अनीता अपने घर आती है तब वहाँ पर एक और फूलों का बुके रखा होता है। लेकिन इस बार वो बुके हैसी ने रिसीव किया होता है और इस वजह से हैसी को अनीता पर शक होने लगता है क्योंकि कोई बेवजह उसके घर के बाहर बुके रखकर क्यों जाएगा। आगे अनीता को पता चल जाता है कि मार्कस ही है जो उसे बुके भेज रहा है और अनीता जब मार्कस की लड़ाई की वजह से उसके माता पिता को बुलाती है तब पता चलता है कि मार्कस की माँ उसकी पुरानी दोस्त ऊनी है। कुछ देर बाद अनीता जब मार्कस के माता पिता से बात करने की कोशिश करती है तब मार्कस अनीता को सताने की कोशिश करता है। जिसके बाद रात को घर जाते वक्त जब मार्कस अनीता के पास आता है तब अनीता खुद को रोक नहीं पाती और सब कुछ होने के बाद अनीता मार्कस के लिए काफी ऑब्सेस हो जाती है। अनीता हर पल बस मार्कस के बारे में सोचती रहती है, यहाँ तक कि जब हैसी उसे टच करता है तब हैसी में भी अनीता को मार्कस दिखाई देता है। मार्कस के लिए अनीता इतनी पागल हो जाती है कि स्कूल में उसे स्टॉक करने लगती है मगर जैसे ही छुट्टियां शुरू हो जाती है वैसे ही मार्कस अनीता को इग्नोर करने लगता है और उससे ना मिलने के बहाने बनाता रहता है। उसी बीच अनीता सोशल मीडिया पर देखती है कि मार्कस कहीं बिजी नहीं है बल्कि एक नई लड़की के साथ मजे कर रहा है। इस बात से अनीता काफी निराश होने लगती है और खुद को रोक नहीं पाती। मार्कस की माँ अनीता की दोस्त है, इस बात का फायदा उठाकर अनीता मार्कस के घर जाती है और सभी से बात करते वक्त बाथरूम जाने का बहाना बनाकर मार्कस से मिलने चली जाती है जहाँ पर मार्कस नहा रहा होता है। मार्कस अनीता को कुछ नहीं बोलता और वो दोनों ही उस पल को एंजॉय करते हैं। लेकिन अगले दिन फिर से मार्कस अनीता को इग्नोर करने लगता है और अनीता लगातार मार्कस को मैसेजेस करती है और हर वक्त उसके रिप्लाई का इंतजार करती है। इधर अनीता को हर वक्त मोबाइल पर देखकर हैसी को अनीता पर पूरा शक होने लगता है कि उसका जरूर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। आगे स्कूल शुरू हो जाता है और अनीता को उम्मीद रहती है कि स्कूल में वो मार्कस से मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मार्कस स्कूल नहीं आता और मार्कस की गर्लफ्रेंड बताती है कि वो बीमार है इसलिए वो कुछ दिन स्कूल नहीं आएगा। अनीता मार्कस से मिलने के लिए काफी बेचैन होने लगती है और जब हैसी अनीता को लेकर अपने ऑफिस के पार्टी में जाता है तब अनीता सिर्फ उसके और हैसी के बिताए पलों के बारे में ही सोचती रहती है और इससे परेशान होकर अनीता हैसी को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और सीधे उन्हीं के पास जाती है। अनीता उन्हीं से कहती है कि वो मार्कस से मिलने आई है क्योंकि उसे पता चला है कि वो काफी बीमार है। लेकिन उन्हीं बताती है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मार्कस बिल्कुल ठीक है और वो अपने स्पोर्ट्स के प्रैक्टिस के लिए गया है। उन्हीं से बातें करते वक्त बातों बातों में अनीता मार्कस के स्पोर्ट्स क्लब का एड्रेस पता कर लेती है और मार्कस से मिलने चली जाती है। मार्कस अनीता को बताता है कि वो अब उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि अब उसके एक गर्लफ्रेंड है और वो काफी खूबसूरत है और वैसे भी हमारे बीच एज का काफी डिफरेंस है तो जो कुछ भी हुआ उसे खत्म करना ही ठीक रहेगा। मार्कस की ये बात सुनकर अनीता को काफी गुस्सा आता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। मगर स्कूल में जब अनीता
मार्कस और उसकी गर्लफ्रेंड को साथ में देखती है तब वो खुद को रोक नहीं पाती और जलन के कारण चुपके से मार्कस के मोबाइल से उसकी गर्लफ्रेंड के कुछ पर्सनल फोटोज फेसबुक पर अपलोड करती है ताकि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। अनीता यहाँ नहीं रुकती और जब मार्कस की गर्लफ्रेंड की बदनामी हो रही होती है तब अनीता उसके घर जाकर उसे झूठा दिलासा देती है और मार्कस के खिलाफ उसे भड़काती है। लेकिन अनीता के इतना करने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं होता और मार्कस की गर्लफ्रेंड मार्कस को नहीं छोड़ती। तो अनीता उन्हीं से जाकर मिलती है और उसे मार्कस के गर्लफ्रेंड के खिलाफ भड़काती है कि वो अच्छी लड़की नहीं है। और जब इससे भी फायदा नहीं होता तब अनीता मार्कस की गर्लफ्रेंड की तरह यंग और हॉट दिखने के लिए वर्कआउट करने लगती है। लेकिन जब इससे भी कोई फायदा नहीं होता तब आखिर में सभी चीजों से हार मानकर वो एक घटिया चाल चलती है। अनीता मार्कस से मिलती है और उसे कहती है कि उसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है और अबॉर्शन के लिए काफी देर हो गई है। अनीता की ये बात सुनकर मार्कस को खुद पर काफी गुस्सा आता है कि ये उसने क्या कर दिया। मार्कस अनीता से बोलता है कि क्या वो सभी से ये नहीं कह सकती कि ये बच्चा हैसी का है। तब अनीता बोलती है कि नहीं, क्योंकि हैसी बाप नहीं बन सकता। ये बात सुनकर मार्कस और भी ज्यादा घबराने लगता है। तो अनीता उससे कहती है कि वो टेंशन ना ले, वो सब कुछ संभाल लेगी, बस इसके बदले वो सिर्फ उसके टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई दे। इतना बोलकर अनीता इमोशनली ब्लैकमेल कर मार्कस का फायदा उठाती है और मार्कस बस चुपचाप बैठा रहता है। सब कुछ होने के बाद अनीता मार्कस से बोलती है कि उसे जब भी उसकी जरूरत हो तब वो आ जाए और कोई चारा न होने की वजह से मार्कस अनीता की बात मान लेता है। अनीता को लगता है कि अब उसका काम हो गया है और मार्कस अब उसके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन जब अनीता शॉपिंग कर रही होती है तब वही टीचर जो उस पर लाइन मार रहा था वो अनीता के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसने वो न्यूज सुनी है कि उनकी स्कूल में एक टीचर है जिसका एक स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है। अनीता कहती है कि नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता और वो तुरंत मॉल से बाहर आ जाती है और मार्कस को कॉल करने लगती है, मगर मार्कस फोन नहीं उठाता। और जब अनीता अगले दिन स्कूल से घर जाने के लिए निकलती है तब वो देखती है कि किसी ने उसकी कार पर हॉर्न लिख दिया है। साथ ही अगले दिन अनीता जब जॉगिंग से घर आती है तब उसे पता चलता है कि हैसी को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है और उसी वक्त उन्हीं भी वहाँ आ जाती है और अनीता से कहती है कि उसने ये सब क्यों किया और साथ में ये भी पूछती है कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है। तो अनीता बोलती है कि नहीं। तब उन्हीं अनीता से कहती है कि आगे से वो उसके बच्चे के पास भी गई तो वो उसे जान से मार देगी। शर्मिंदगी के कारण अनीता अपने घर से भाग जाती है और पूरा दिन एक होटल में गुजारती है और जब अगले दिन वो अपने घर आती है तब हैसी उसे घर के अंदर नहीं घुसने देता और उसका सारा सामान गैराज से ही उसे दे देता है। साथ ही अनीता को स्कूल से भी निकाला जाता है और जाने से पहले मार्कस उसके पास आता है और उसे कहता है कि उसे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। आगे अनीता अकेले एक बेंच पर बैठकर कुछ सोचती है और इसी सीन पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे कि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।